बहुत सारे लोगों के दिमाग में कुछ कन्फ्यूज़न है, चाहे वो फेशियल कराने वाले हों, चाहे वो अपना पार्लर रन कर रहे हों या वो काम को स्टार्ट करने की सोच रहे हों। तो मैं सबसे पहले एक सवाल जो हमेशा आता है, जो मैंने भी फेस किया है, कि एक सवाल हमेशा आता है कि फेशियल अगर हम कराएँ तो हम कितने दिन चलेगा हमारा? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम वेनिला है और मेरे चैनल पे आपको पार्लर से रिलेटेड जानकारी मैं देती हूँ, जिसमें मैं फेशियल हो गया, ब्लीच हो गया, हेयर से रिलेटेड जानकारी देती हूँ। काफ़ी समय के बाद जो है मैं वीडियो बना रही हूँ, किन्हीं रीज़नों से मैं पार्लर की वीडियो को आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन कुछ एक ऐसा टॉपिक था कि जिसमें मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए, और ये वीडियो दोनों के लिए यूज़फुल हो सकती है, चाहे वो क्लाइंट हो, चाहे वो पार्लर अपना रन कर रहे हों। देखो, बहुत सारे तो ऐसे होते हैं कि जिन्हें, जो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो जिन्हें पहले से जानकारी होगी, ये उनके लिए नहीं है ये। लेकिन जो लोग नए लोग आते हैं उनके दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं, चाहे वो अपना पार्लर रन कर रहे हैं या हम एक क्लाइंट हैं। देखो, अगर हम अपना पार्लर भी रन कर रहे हैं तो हमें जो है पूरी जानकारी उस चीज़ के बारे में, उस सर्विस के बारे में पता होनी चाहिए कि वो किस तरीके से वर्क करती है और हम क्लाइंट को किस तरीके से एक सलाह दे सकते हैं। हमारा काम इतना ही नहीं हो जाता कि हम जो हैं काम करें और उसके बाद हम क्लाइंट को ऐसे ही भेज दें। नहीं, हमें जो है उसको पूरी जानकारी के साथ भेजना है, ताकि वो उस तरीके से केयर को करे और वापस जो है वो आपके साथ हमेशा के लिए, हमेशा जो है आपके साथ बंधा रहे। क्योंकि हमें, देखो, क्लाइंट के साथ एक लाइफ टाइम जो है अपना रिलेशन बनाना होता है। ये नहीं कि आज हमने काम किया उसका, उसके बाद जो है हमारा काम ख़त्म हो गया। अगर वो बहुत अच्छे से केयर करेगा तो आपके साथ वो जुड़ा रहेगा, अगर आप उसको सही सलाह देंगे। तो इसमें मैं बात करूँगी फेशियल के बारे में। फेशियल को लेके ये सवाल, अगर जो पार्लर का काम करते हैं उनको भी सामने भी ये सवाल ज़रूर आता होगा। मुझे बताएं अगर किसी के सामने ये सवाल आता है कि फेशियल कितने दिन चलेगा। ठीक है, देखो, ऐसा तो इसका जवाब आपको देना आना चाहिए। देखो, मैं ये कहूँ कि फेशियल कितने दिन चलेगा, ऐसा नहीं होता है। फेशियल चलता है कि आप अपना, उसके बाद आप उस सर्विस की कितनी केयर करते हैं। देखो, ऐसे समझो आप इस चीज़ को कि हम एक डॉक्टर से अगर अपना इलाज कराते हैं, तो उसके बाद डॉक्टर हमें क्या करता है, कुछ प्रिकॉशन लेने को कहता है कि जी अब मैंने आपको ठीक कर दिया है, अब आप ये दवाई वगैरह लो और अपना जो है आप इसको दवाई खा के इसको मेंटेन करो, तो ये आपकी प्रॉब्लम जो है दोबारा नहीं आएगी और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से फेशियल के साथ है। अगर फेशियल करा है हमने, तो मैं ये कहूँगी कि फेशियल के बाद जो है स्किन केयर रूटीन रूटीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर स्किन केयर अच्छे से नहीं हो पाएगी तो आपका फेशियल, मैं कहती हूँ, एक भी दिन नहीं चलेगा। आज आपने फेशियल करा के निकले हैं और आप उसके बाद अपना वही नॉर्मल रूटीन आप कर रहे हैं कि कोई केयर नहीं कर रहे हैं और धूल-मिट्टी में जा रहे हैं, सनस्क्रीन या सन ब्लॉक नहीं लगा रहे हैं, फेस को मॉइस्चराइज़ नहीं कर रहे हैं, सीटीएम नहीं कर रहे हैं। अगर आपको सीटीएम नहीं पता क्या होता है, तो मेरे चैनल पे इसकी वीडियो पड़ी है, वो भी आप उसको देख सकते हैं। तो सीटीएम नहीं कर रहे तो फेशियल तो खराब हो ही जाएगा, क्योंकि आप उसकी केयर नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फेशियल करा लिया है, तो अब हमें कुछ भी केयर करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, फेशियल होता क्या है कि जब हम फेशियल करते हैं, तो हमारे स्किन की एक लेयर निकल जाती है ना? डेड स्किन सारी निकल गई, अंदर से क्या हुआ, एक नई स्किन निकल के आई है। अब जो अंदर से नई स्किन निकल के आई है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और नाज़ुक होती है, तो उसको हमें केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसको हमें मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना? अपने स्किन के अकॉर्डिंग आपको स्किन केयर रूटीन को भी रखना चाहिए। धूप में जाएँ, सनस्क्रीन और सनब्लॉक लगाएँ, जबकि जब आपने फेशियल कराया और जब आप धूप में अगर ऐसे ही निकल जाएँगे, तो क्या होगा, आपकी स्किन एकदम ब्लैक पड़ जाएगी और आप कहोगे कि अरे! अभी तो मैंने फेशियल कराया, मेरा फेशियल तो एक ही दिन में खराब हो गया। ऐसा नहीं है। तो ये डिपेंड करता है, देखो, चाहे आप फ्रूट फेशियल कराएँ, चाहे आप महँगा फेशियल कराएँ, दोनों की एक ही बात है। जितना आप केयर करोगे, उतना ही आपका फेशियल आपको अच्छे रिज़ल्ट देगा। ठीक है? तो ये आप इस तरीके से अपने क्लाइंट को सलाह दे सकते हैं, और जो फेशियल कराने वाले अगर ये वीडियो को देख रहे हैं, तो इस तरीके से फेशियल के बाद जो है अपनी स्किन की आपको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? एक तो ये हो गया ये वाला सवाल कि कितने दिन चलेगा, तो मैं समझती हूँ ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है? ये क्लियर हो गया होगा कि कितने दिन चलेगा, ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से अपनी स्किन को रखते हैं, उसका रख-रखाव हम किस तरीके से रखते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि एक तो सवाल ये भी था कि फेशियल करने के कितने दिन के बाद हमें फेस वॉश करना चाहिए। देखो, 1 दिन के बाद जो है हमें फेस वॉश कर लेना चाहिए, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो आप फेस वॉश वगैरह कर रहे हैं वो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग होना चाहिए।
कि नहीं तो क्या होगा, आपने जो फेशियल कराया है वो ख़राब हो जाएगा, फिर आपको ये लगेगा कि अरे मैंने तो फेशियल कराया है तो मेरा तो चेहरा ऐसा लग रहा है, ख़राब लग रहा है या जो भी है। तो उसके बाद आपको फेस वॉश 1 दिन के बाद आप ज़रूर करें, क्योंकि एकदम से अगर आप करेंगे तो देखो हर चीज़ को एक सेट होने में एक समय लगता है, हर चीज़ को सेट होने में समय लगता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि 1 दिन के बाद जो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग जो है आप फेस वॉश करें। ठीक है, इस तरीके से आप, और बहुत सारे लोग, एक ने मेरे से ये भी पूछा था, क्या फेशियल करने से स्किन खराब हो जाती है? देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फेशियल करने से स्किन कभी भी खराब नहीं होती अगर सही तरीके से फेशियल को करा गया हो, अगर पॉइंट्स पे काम किया गया हो। देखो सारा काम ही पॉइंट का है ना? अगर फेस को उठा के ऐसे घिस दिया तो डेफ़िनेटली स्किन ज़रूर खराब होगी, लटक जाएगी अगर आड़े-तिरछे हाथ चला दिए, ऐसा नहीं है। हमारे फेस पे पॉइंट्स जो हैं इनएक्टिव होने लग जाते हैं, तभी हमारी स्किन जो है डल लगने लग जाती है, और जब एज ग्रो होने लग जाती है तो उसके बाद तो पॉइंट्स हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हमारे पॉइंट्स सुस्त पड़ जाते हैं। तो फेशियल का बेसिकली जो काम है, फेशियल का एक पूरा वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा है, आप उसे देख सकते हैं। फेशियल का काम ही पॉइंट्स पे काम करना है, ठीक है? प्रेशर से देखो इससे कोई लेना-देना नहीं है कि कोई बहुत दबा के प्रेशर कर रहा है तो ज़्यादा ग्लो आएगा, हल्के कर रहा है ज़्यादा ग्लो आएगा। प्रेशर से तो सिर्फ़ एक सैटिस्फैक्शन है, लेकिन किसी को ज़्यादा प्रेशर देने से, फेशियल में मसाज करने से आराम मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है, किसी को हल्के से आराम मिलता है, तो इससे ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली काम होना चाहिए पॉइंट्स से। पॉइंट्स अगर आपके एक्टिव रहेंगे तो तो जो है हमारी स्किन बहुत ही अच्छे से ब्रीथ कर पाएगी, बहुत ही अच्छे से जो भी हम प्रोडक्ट्स वगैरह लगा रहे हैं वो अच्छे से एब्ज़ॉर्ब होके हमारी स्किन पे वर्क जो है करेगा, ठीक है? तो मैं समझती हूँ कि ये जो कुछ क्वेश्चन है तो आपको फेशियल के प्रति, फेशियल के बारे में आपको जानकारी क्लियर हो गई होगी। जब भी फेशियल कराते हैं आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि क्लाइंट को सलाह दें कि जब वो घर जाते हैं तो अपना फेस जो है ज़रूर खाली पानी से उस समय धोएँ। खाली पानी से, फेस वॉश नहीं लगाना, खाली पानी से अपने फेस को जो है ज़रूर धोएँ, क्योंकि ये हो सकता है कि मान लो अगर हमारे साफ़ करने में कुछ क्रीम या वहाँ पे पोर्स में कुछ रह गई होगी तो वो ब्लॉक होके उसमें पिंपल होने के चांसेस जो है नहीं होंगे, ठीक है? और क्लाइंट अगर हैं, अपना घर फेशियल अगर आप करा रहे हैं तो खाली पानी से अपने फेस को तुरंत जाके जो है वॉश करें, और उसके बाद आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट लगाएँ। क्योंकि कई बार ये होता है कि कुछ आप घर जा रहे हैं, उस बीच में अगर कोई धूल-मिट्टी है या पोर्स वगैरह में धूल-मिट्टी चिपक गई, या साफ़ करने में अगर कुछ पोर्स में क्रीम या स्क्रब रह गया हो, तो उसमें दाने या एलर्जी होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो इससे फेशियल जो है कभी भी कोई भी नुकसान जो है नहीं होने वाला। अगर इसके अलावा भी कोई किसी के दिमाग में अगर फेशियल को लेके कोई क्वेरी है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं डेफ़िनेटली उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा होगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।